दोस्त के साथ चाय पीने चले गए, फिर इस भीड़ में वापस आ गए। तो मैं छोटे मोटे कोई भी एग्जाम निकाल दूंगा। हर वैकेंसी के लिए 50-50 कोर्स लॉन्च हो सब रहे हैं। अच्छी खबरें आ रही हैं कि लाइब्रेरी दिवाली के डे में भी ओपन थी। बहुत गलत जगह से मैंने सोर्स लिया। तो पोस्ट ऑफिस के लिए चयनित हुआ। तो सर ने कहा था कि होली पे घर गए थे। मेंटेन करना आसान होता है। पढ़ते जा रहे हैं। मम्मी लोगों का तो रहता है कि बस सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो बचपन से ही मेरे को मैथ के हमेशा अच्छे टीचर मिलते रहे। कि हम लोगों के लोकल में एयरफोर्स का बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई थी। वो स्टेज के उस साइड से इस साइड आने में मेहनत लगती। आप 6 महीने में वो तो करा देंगे, आप 6 साल में नहीं कर पाओगे। और जल्द आप लोग भी इधर आएंगे, या मैं ही सिर्फ टारगेट हूँ, मेरी किस्मत खराब है। उसको आप ऐसा एक बार में खत्म करके खत्म नहीं कर सकते। चलिए, तो आज आप मिलेंगे निर्भय से। निर्भय का चयन हुआ है सीजीएल एसएससी द्वारा एग्जाम जो सीपीओ होता है उसमें सीआईएसएफ एसआई के पद पर। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। अब कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ चीजें जो मेरे पास हैं, कॉलअप होती, जब बात होती तो सब डिस्कशन में आती। जैसे आपको याद होगा कि जब अग्निवीर आया तब उस समय बहुत सारे परिवर्तन किए गए, लेकिन उसके साथ साथ वो जो रनिंग वैकेंसी 2021 में जिन बच्चों का फाइनल चयन हुआ था उनको कैंसिल कर दिया गया। अब एक पद पर एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ अभय का, निर्भय का, और उसके बाद जो है ये पता चलता है कि अब ये वैकेंसी समाप्त हो गई। और अचानक एक आता है, हम तो माइंड मेकअप कर चुके थे कि आप ज्वाइन करेंगे, और बात खत्म हो जाती। कहने मतलब उसके बाद फिर वही बात बहुत बार आपने देखा होगा कि ऐसा हुआ था, मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाया, ये सब चीजें टूट गई, फिर भी उसके बाद अपने आप को संभाला। 2022 में जब ये चीज हो गई कि एयरफोर्स और इस तरह के एग्जाम में अग्निवीर की पैटर्न आ चुका है और सिलेक्शन के बावजूद भी मेरा फाइन चीजें रुक गई हैं, तो 2022 में संस्थान ज्वाइन किया। उसके बाद बहुत सारी चीजें संस्थान के मध्य की जो निर्भय खुद ही शेयर करेंगे। 2022 में संस्थान ज्वाइन करने के बाद सीजीएल 2024 की घटना, जिसमें 2 नंबर से फाइनल मेरिट से बाहर हुआ। ठीक है, सीपीओ 2024 में फाइनल सिलेक्शन है, जो कि मैं आपको मिलवा रहा हूं, वो सारी बातें हो ही रही हैं। लेकिन सीजीएल 2025 का जरा सुनिए, 50 आउट ऑफ 50 मैथमेटिक्स। ठीक है, इतने सारे नेगेटिव माहौल के बाद भी जब एक बार चीजें अच्छे से पूरी की जाती है तो उसका क्या इंपैक्ट होता है वो बताने की जरूरत नहीं। आप सब भी उन्हीं में से कुछ हैं, तो मैं चाहूंगा कि निर्भय अपने एक्सपीरियंसेस को खुद शेयर करें, चीजें बताएं, फिर आपके कुछ डाउट्स हों, कुछ डिस्कशन जो आप खुद पूछना चाहें, क्योंकि आप भी यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे आपके एग्जाम लगे हुए हैं, तो फिजिकल और एग्जाम की प्रिपरेशन इन सबको कैसे मैनेज करें, इन सभी बातों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। एग्जाम के मध्य में, तैयारी के मध्य में, संस्थान से जुड़े इन सारे जो डेली का आवागमन होता है उसे बीच हम तैयार कर रहे होते हैं। बहुत बार हमारे मन में डिफरेंट बातें आती हैं और बहुत कुछ ऐसा होता है जो उस समय ऐसा लगता है कि शायद इसको हम कोप अप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसके आगे बढ़ते हैं। निर्भय। थैंक यू सर। तो गुड इवनिंग एवरीवन। और 2019 में मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ था, और हम लोगों के, आप लोग जानते होंगे जो भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, कि हम लोगों के लोकल में एयरफोर्स का बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई थी, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप। तो उसमें मेरे ग्रैंडफादर भी थे, तो एक मेरे लिए मोटिवेशन था वो। तो मैंने ट्राई किया, 2020 में मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर कोविड आया, उसके चलते कई चीज़ें हुई, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने हमारी वैकेंसी कैंसिल कर दी। तो बुरा तो लगा था कि एक बार इस भीड़ से निकल के गए थे, उस दिन कम बुरा लगा जिस दिन वैकेंसी कैंसिल हुई। फिर जब इस कोचिंग में आए, बैठे, देखा कि फिर इस भीड़ में वापस आ गए, उस दिन बहुत बुरा लगा। इंसिडेंट्स मतलब एक के बाद एक बुरे होते ही जा रहे थे। मतलब मैथ में मैं अच्छा था, मेरे को टीचर, किस्मत मेरी अच्छी है, मेरे को बचपन से ही मेरे को मैथ के हमेशा अच्छे टीचर मिलते रहे और सर भी मिले, तो अच्छा ही रहा मेरा मैथ का, हमेशा से ठीक रहा सब कुछ। तो जब मैं आया उसी समय सर पहले ही क्लास थी और सीजीएल का पूरा पैटर्न चेंज हो गया और जीएस भी मेंस में ऐड हो गई। तो बाकायदा सब एक के बाद एक सब चीज़ें बुरी ही हो रही थी। लग रहा था क्या होगा क्या होगा, बिल्कुल डिप्रेशन में माइंड चला गया था कि अब तो कुछ सोचा भी नहीं। मेरे को तो सीजीएल सीपीओ के बारे में कुछ पता भी नहीं था, तो बस मेरे ये सुना था एसएससी कुछ होता है, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। आके बैठे जब यहाँ पे, सर ने बताया पूरा क्या नया पैटर्न है, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी आगे की ओर। सर वैसे ज़्यादा कभी मतलब क्लास के टाइम बताते नहीं है कुछ, बाद में आप भले पूछ लो। तो ऐसे सब चीज़ें धीरे धीरे चली, फिर हमने तैयारी शुरू करी, आगे बढ़ते गए, करते गए।
फाइनल हो जाता है धीरे धीरे सिलेक्शन। एक दो बार फेलिसिएशन सेरेमनी में आए, पीछे बैठते थे, देखते थे भैया लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, बोल रहे हैं, सब अपनी अच्छी अच्छी स्पीच देते थे। घर में जाके हम भी सोचते थे कि एक दिन कभी सिलेक्ट होंगे, हम भी पहुंचेंगे। तो स्टेज के उस साइड से इस साइड आने में मेहनत लगती है, तो मेहनत से थोड़ा डरिएगा नहीं, होता है, सिलेक्शन होता है, चीज़ें आती हैं। आप लोग एसएससी जिस तैयारी कर रहे होंगे देखा होगा, एडिक्विटी को लेके थोड़ा माहौल बना हुआ है, लेकिन बस एक चीज़ माइंड में रखिएगा, जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है। सिलेक्शन मेरा कैंसिल हुआ था जिस समय, तो मेरा नहीं, मेरे साथ 5-6 हज़ार लोगों का और हुआ था। तो अपने आप पे ही सारा ब्लेम ले लेना कि सिर्फ मेरे ही साथ हो रहा है या मैं ही सिर्फ टारगेट हूँ, मेरी किस्मत खराब है, ऐसा नहीं सोचना है। जो है सबके साथ है। अप्रॉक्स 30 to 35 लाख एसएससी में एस्पिरेंट हर साल फॉर्म डालते हैं, तो एडिक्विटी आई है या कुछ भी पैटर्न चेंज हो रहा है, नंबर कम हो रहे हैं, जो भी पेपर हार्ड आ रहा है वो सबके लिए। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से की है, आपने मतलब अगर ठीक ठाक तैयारी कर रखी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बार जैसे मेरा सीजीएल 2024 में प्री में 170 मार्क्स थे, इस बार पैटर्न चेंज हुआ, चीज़ें थोड़ी टफ हुई, सब कुछ बदला, तो सबके लिए बदला। मेरे भी मार्क्स थोड़े कम हुए, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल आज भी मेरी वही रैंक है, मेरा थोड़ा बढ़ा है। तो चीज़ें चलती रहती हैं, सब नॉर्मल रहता है, बस आपको अपने ऊपर धैर्य बना के रखना है। जो क्लास में सर कहते हैं, बहुत रेयर आपको 2-4 लाइनें मिलेंगी। जैसे हमने तो नहीं सुना कि सर क्लास में पढ़ाने के टाइम कोई ऐसा खास मोटिवेशन देते हैं, 1-2 क्लासेस अलग से होती थी उस मोटिवेशंस के लिए, तो उसमें हम जरूर अटेंड करते थे। 2-4 लाइनें थी जो मेरे दिमाग में परमानेंट बैठी थी। जैसे जीएस सबके लिए एक मतलब डिफ़िकल्ट टास्क रहता है कि कैसे उसमें चलाएं, क्या करें। तो सर ने एक लाइन बोली थी कि 10 बुक्स को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ो। तो ये फैक्ट है, ये रियल चीज़ है। आप 10 जगह मत जाइए, 10 जगह के सोर्स आप पकड़ेंगे, आप फाइनल एग्ज़ाम के डे में भी बैठ जाओगे, आपको यही लगेगा कि मेरा भी रिवीजन बाकी है। आप एक सोर्स पकड़िए जेन्युइन, जो मतलब एक, हाँ ये भी मार्केट में थोड़ा गड़बड़ है कि जेन्युइन सोर्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, तो बस एक थोड़ा सा मेहनत करिए बस जेन्युइन सोर्स खोजने में। आपको एक बार जेन्युइन सोर्स मिल जाए, आंख बंद करके उसी को जितनी बार रिपीट, एक कंटिन्यूटी सबसे में मस्ट चीज़ है। ये नहीं कि आपका एग्ज़ाम निकल गया तो आप फिजिकल वगैरह की जब तैयारी हम लोग करते हैं, जो मतलब डिफेंस लगाएं इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़ाई छोड़ देते हैं कि अब तो आ गया, नंबर हो जाएगा। नहीं, आप पढ़ाई को मेंटेन रखिए, क्योंकि फाइनल कट ऑफ का क्या हो सकता है, इस बार सीपीयू में हुआ भी है। मेरे कई दोस्त थे जो दिवाली के दिन एक तो रिजल्ट आ गया, तो बहुत बुरा लगा जो 1-2 नंबर से बाहर हुए, कि उन्होंने जब फिजिकल मेडिकल की बारी आई तो उन्होंने पूरा ध्यान उसी पे दे दिया, पढ़ाई पे नहीं ध्यान दिया उतना, मेंस में नंबर कम हो गए। तो अपना पढ़ाई को नहीं रोकना है, चीज़ें आएंगी एक्स्ट्रा तो उसको अपना एक्स्ट्रा टाइम कहीं से निकालिए, आधा घंटा कम सोइए। रनिंग करनी है आधा घंटे से ज़्यादा, कहीं रनिंग किसी भी एग्ज़ाम में हमें नहीं लगता मांगते हैं। 5 किलोमीटर भी आप लोग रनिंग करोगे यूपीएसआई में तो उसमें भी शायद 28 या 29 मिनट्स हैं, तो 1 घंटा मुश्किल से कहीं से भी एडजस्ट आप कर सकते हो। लेकिन पढ़ाई को मत छोड़िएगा, क्योंकि फाइनल मेरिट से आउट होना बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है कि सब कुछ हो गया, सारी प्रोसेस हो गई, और फिर आदमी किस्मत को दोष देता है। एक्चुअली में किस्मत का दोष नहीं है, क्योंकि जितनी वैकेंसी है आदमी तो गवर्नमेंट तो उतना ही लेगा। तो अपनी मेहनत पे ध्यान देते रहिए, करते रहिए, और थोड़ा जेन्युइन सोर्स पे जाइएगा, ये बस मैं कहूँगा। क्योंकि मेरे को एकेडमिक्स के लिए तो अच्छे सोर्स मिले थे, लेकिन जब मैं फिज़िकल एकेडमी में गया तो वहाँ पे 1-2 इंसिडेंट्स बहुत बुरे हुए हैं। मतलब मेरी तो हाइट थी 170+, लेकिन सीपीयू में क्राइटेरिया है 170 हाइट वाला। तो एकेडमी वाले पैसा बनाने के चक्कर में क्या करते हैं कि आपके अगर 1-2 सेंटीमीटर हाइट कम है तो वो लोग नाप देते हैं कि अरे है तुम्हारी 170 है, तुम तैयारी करो, फीस जमा करो और शुरू करो रनिंग। और जब मैं वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचा जहाँ फिजिकल होना था, तो वहाँ से लड़के मिले, मेरे को बताया कि भाई एकेडमी वालों ने ऐसा ऐसा किया था, मेरी 160-180 हाइट निकल रही है, यहाँ पे 170 है ही नहीं।
और ये बिल्कुल भी मत रहिएगा किसी भी भ्रम में कि आपको वहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर का भी कोई रिलैक्सेशन देगा। वहाँ पे अब सीपीओ का मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे हर चीज़ ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो रही थी। तो कोई भी रिलैक्सेशन आप वो गलत नहीं करेंगे आपके साथ। अगर आपकी 170 है तो पूरी 170 निकल के आएगी, लेकिन आप ये सोचो कि 0.2 है या 0.5 है तो कोई गलत होप मत पालिएगा, आपको बाहर कर देंगे। तो जो भी आपके क्राइटेरिया हैं, जब आप उस पर पूरे फुलफिल हो, लोग डीवी में बाहर हो जाते हैं। आप अपने डीवी में आप सोचिए, आपके नंबर अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, आप डीवी में बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फिल कर दी थी। फॉर्म भरना ही, आप जब फॉर्म आता है, फॉर्म भरने से ही आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। आपने फॉर्म में जो जानकारियाँ दी हैं बिल्कुल दिमाग खोल के दीजिए, क्योंकि एक एक डेट वहाँ पे चेक होती है। कई लोग बाहर हुए हैं, सामने देखा है, रोते रोते गए एग्ज़ाम सेंटर से बाहर, हाइट में बाहर हो गए, डीवी में बाहर हो गए, सब कुछ फिट था, बाकायदा नंबर भी बहुत अच्छे थे, फाइनल मेरिट की भी टेंशन नहीं थी। बस हुआ क्या कि 1 तारीख कट ऑफ डेट है, उनकी 2 थी, तो उन्होंने सोचा अरे एक दिन तो मैनेज कर ही लेंगे। नहीं होता है मैनेज, वहाँ पे सब कंप्यूटराइज चीज़ें हैं। जो क्राइटेरिया दिया गया है, जब तक वो आप फुलफिल ना कर रहे हो तो उस चीज़ की तैयारी मत करिए। फालतू की होप पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी तैयारी करते रहिए, होता है सिलेक्शन, ऐसा नहीं। हम भी सोचते थे कि कैसे होता है यार, कहाँ से पढ़ते हैं लोग, क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे लोगों के रैंक्स आ जाती हैं, कहाँ पे क्या होता है, लेकिन हो जाता है अगर आप धीरे धीरे। बस सबसे मस्ट चीज़ क्या है कि कंटिन्यूटी। तो एक आप लोगों ने भी रील देखी होगी इंस्टा पे, सर की वायरल हुई थी, जिसमें एक लड़के ने पूछा था कि सर 5 साल से पढ़ रहा हूँ, मैथ का कोर्स नहीं कंप्लीट हो रहा। तो सर ने कहा था कि होली पे घर गए थे, तो उसने कहा आ गए थे, तो सर ने रिप्लाई दिया मैं नहीं गया था। तो ये रियल फैक्ट है। आप 1-2 साल कोई त्यौहार, किसी कज़न वगैरह की शादी मत अटेंड करिए। मैंने भी नहीं करी थी। जिन भैया के साथ मैंने बचपन में खेला वगैरह सब, उनकी शादी मैं नहीं अटेंड कर पाया। और बस आज उसकी वजह से 2 साल में ही मेरा हो गया फाइनल। मैं 20 सितंबर 2022 में एकेडमी ज्वाइन की थी, और आज ये सीपीओ प्री मेरा वही अप्रॉक्स जून 2024 में हो गया था। तो अप्रॉक्स 1 to 1.5 ईयर में ही मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट करके अच्छे मार्क्स लाया। मेरी AIR 546 है। तो अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखते हैं, अगर ब्रेक नहीं होने देते, एकेडमी की सबसे अच्छी बात यह है कि लाइब्रेरी दिवाली के डे में भी ओपन थी। आप मगर खुद कंटिन्यू रहना चाहते हैं तो एकेडमी आपको पूरी तरह से सपोर्ट करती। मुझे नहीं लगता कोई और लाइब्रेरी आप लोगों के जान पहचान में खुली होगी उस दिन। तो आप बहुत सही जगह पे हैं, पूरी तरह से एकेडमी का आपको सपोर्ट रहेगा। बस करना अब आपको है, क्योंकि पेपर तो आप ही को देना है। बाकी हर तरीके का सपोर्ट बहुत। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो बातें बोली जाती हैं, सर बहुत कभी कभार बोलते हैं ऐसा मोटिवेशन, लेकिन वो रियल है, वो चीज़ें काम करती हैं। जो मैंने देखा है, अप्लाई करके देखा है, वो चीज़ें काम की हैं, सिलेक्शन हुआ है। और आगे भी तैयारी अभी चालू रहेगी, क्योंकि जो एम था वो तो नहीं मिला है अभी। बाकी जैसा आप लोग तो इसी में एम नहीं मिला, उसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा। जब निर्भय और शशांक दोनों बच्चों का सिलेक्शन SSC GD में हुआ, दिल्ली पुलिस में, तो उस समय ये हुआ कि नहीं अब इसको कांस्टेबल दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करना है कि नहीं ज्वाइन करना। तो निर्णय बहुत बड़े होते हैं, खासकर आप जैसे SI की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे पहले जो यहाँ बैठे हैं मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने कांस्टेबल की प्रिपरेशन नहीं की होगी, लेकिन आपने बहुत ये देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो SI के लिए कैलिबर्ड थे या किसी अच्छे पद के लिए क्षमता रखते थे, और वो उससे नीचे कहीं जाके अपने आप को सेचुरेट कर देते, फिर बाद में तैयारी नहीं हो पाती। तो ये निर्णय बहुत बड़े होते हैं, जो कि निर्भय ने लिया, शशांक ने लिया। सुबह बच्चों से मिलने शशांक रखा है, क्योंकि हम लोगों ने ये रखा गया कि भाई आप लगातार मिलते रहिए। आपके मन में कोई ऐसा डाउट आए कि जो आपको डिमोटिवेट कर रहा हो या आपको रेगुलरिटी ब्रेक कर रहा हो, तो आपको समझ आया कि नहीं, जो ट्रैक है पढ़ाई का तो यही रास्ता है। रोज नया सोल्यूशन नहीं मिलता, तो रोज नया सोल्यूशन ढूंढने में कई बार दिक्कत आती है। तो ये आपके मन में कोई सवाल आए तो पूछिएगा। तो जब भी आप कुछ अचीव कर रहे हो, आपको लगे कि हमें कंप्रोमाइज करना है, तो ये सोचिएगा कि आपने जब लक्ष्य कुछ अलग साधा है तो कैसे मैनेज हो। तो सारी चीज़ें डिफिकल्ट तो कई बार होती हैं, लेकिन उधर अग्निवीर का कैंसिल हो जाना, फिर उसके बाद कांस्टेबल के पद पर सिलेक्शन होना, फिर भी ज्वाइन ना करने का निर्णय लेना, ये सब आम बातों में से नहीं है।
तो इसका मतलब एक प्योर डिटर्मिनेशन जो चाहिए होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो फिर आपको अपने लक्ष्य तक आराम से पहुंचा देता है। और फिर जो आपको फील आता है वो आपको अपने आप में अलग फीलिंग आती है कि नहीं नहीं जो हमने सोचा था वो हमने कर लिया। क्योंकि बहुत लंबे समय तक आप बार बार उसी चीज के आसपास घूमते रहें कि हम ये नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए, इससे अच्छा है कि बहुत ईमानदारी से मेहनत करें और जो आपने सोचा है वो आप सफल करें। नहीं कर पाए फिर प्रयास करें, कुछ कमी रह जाए तो उसको पूरा करिए। क्योंकि दो ही चीजें होती हैं, आप अक्सर देखेंगे या तो बहुत अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे जिनका लक्ष्य कुछ और है वो किसी छोटे पद पे पहले सेलेक्ट होते हैं, फिर उनको अपना अचीवमेंट ड्रीम मिलता है जो उन्होंने ड्रीम साधा है, या फिर कई बार कुछ नंबर से बाहर होते हैं और फिर उसके बाद सिलेक्शन मिलता है। तो न फेल्योर भी आ सकती है, या फिर आपको जिस पद के लिए आपने सोचा हो, मान लीजिए सीजीएल आपका 2 नंबर से रह गया, क्वालिफाई हो जाता तो हो सकता है ऐसा पद मिलता तब आपको ज्वाइन करने का निर्णय आप ना लेते, या ज्वाइन करते तो सेटिस्फाई ना होते। तो ये हमेशा आएगा, सबके साथ आएगा। पहली बार तो ये होता ही है कि आप किसी ऐसी चीजों में सेलेक्ट होते हैं जो आपने आपके एग्जैक्टली मीटअप नहीं करती, आपने जो एग्जैक्ट सोचा होता है उसके अकॉर्डिंग वो बेंचमार्क नहीं बनती, फिर आप सोचते हैं। मैं भी पहली बार जब सेलेक्ट हुआ तो पोस्ट ऑफिस के लिए चयनित हुआ, फिर अगर प्रिपरेशन छोड़ करके हमने जो पहले भी आपने सारी बातें अपने बारे में बहुत बार बता चुका हूं, जो पुराने बच्चे जानते हैं कि अगर तैयारी छोड़ करके उनके ट्रेनिंग को हमने ज्वाइन कर लिया होता, एक दिन ये निर्णय लिया कि नहीं 55 दिन की ट्रेनिंग 55 डेज की ट्रेनिंग के लिए सहारनपुर भेजा जाएगा। मेरी तैयारी एकदम पीक पे है, मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, पहले दिन से किसी एक इंसिडेंट से डिसाइड हो गया था कि कोई एक्साइज इंस्पेक्टर जैसा कुछ होता है वो बन जाएंगे तो अच्छा रहेगा। पता कुछ नहीं था, ये तो बाद में समझ में आता है कि अच्छा ये होता है। आप खुद सोचिए जब आपने तैयारी में एंट्री की होती तो आपको क्या पता होता सीजीएल से कौन कौन से पद होंगे, उनका क्या हो रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये था कि मेरी एक्साइज इंस्पेक्टर वाली जो तैयारी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ठीक है हमने नहीं ज्वाइन किया। तो ये निर्णय भी लेने पड़ते हैं यहाँ पर। ये सब चीजें कई बार ज्वाइन नहीं करना निर्णय होता है, कई बार मेंटेन करना निर्णय। जैसे एफसीआई का मेरे पास ऑप्शन आया कि आप कानपुर रह के ज्वाइन कर सकते हैं और आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, आपकी तैयारी नहीं डिस्टर्ब होगी, जैसा कि हम लोग डिस्कस किया हो गया। कुछ दिन हमने उसमें जॉब भी की, ठीक है। तो मेरा कहने का ये कुल मिलाकर मतलब है कि फेल्योर्स या छोटे पदों पे चयन ये सबके साथ आता है। कभी किसी बच्चों जो इस वीडियो के माध्यम से हमको सुने कि हमारा कांस्टेबल में हो गया इसलिए मैं तैयारी नहीं कर पाया, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने आप को मेंटेन रखिए, प्रयास अगर करने हैं तो करने। हमने इसके बारे में आपको पिछले किसी एक बच्चे के सेशन में ये बात आपको अच्छे से क्लियर की थी कि तैयारी के साथ आप कैसे मेंटेन करें। दो ही काम हो सकते हैं, जब आप स्टूडेंट हैं तो आप केवल पढ़ाई कर रहे हैं और बेसिक और कुछ चीजें मैनेज कर रहे हैं। जब आप सेलेक्ट हो गए किसी पद पे तो आपका एक लेवल मेंटेन हो गया। अब जब आपका एक लेवल मेंटेन होगा तो आपको अब मेंटेन कर रखना है। मेंटेन करना आसान होता है, तो आप अपनी किसी भी जॉब के साथ उसको मेंटेन रखिए, ऑटोमेटिकली आप अगले एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करेंगे। अब निर्भय ने अपनी तरफ से अपनी पूरी जर्नी, पूरी चीजें सब बताई, कैसे कैसे डिसीजन लिए और एक ट्रैक जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी, बार बार वही शब्द आता है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का, तो उसको लगातार अगर आप कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो है कि परफॉर्मेंस आएगी। हो सकता है थोड़ा देर सवेर आए, अगर आपने कहीं के जो है गैप किया है तो वो भी बार बार आपको पुश करेगा कि भाई अभी आपने गड़बड़ कर दिया तो इसलिए टाइम बढ़ जाए। आप तैयारी कर रहे हैं 2 साल से, आपने 6 महीने छोड़ दी तो फिर 2 साल और बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो सब बिल्कुल लगभग ना के बराबर हो जाता है। या आप सिंसियर नहीं रहे, कुछ समय आपने 1-2 महीने कुछ डिस्टर्ब कर दिया अपनी आपकी तैयारी को, तो फिर गड़बड़, फिर चीजें हो जाएंगी। तो ये सब चीजें ना हो, बस यही सारी ओवरऑल मतलब निकलता है इन सब बातों का। निर्भय को बधाई। और आपके मन में जो सवाल हो अगर निर्भय, क्योंकि आप स्वयं यूपीएसआई की प्रिपरेशन आप सभी बच्चे कर रहे हैं, तो इस समय उसमें से रिलेटेड किसी को कुछ बात करनी हो, खासकर यूपीएसआई से रिलेटेड नहीं, मेन फिजिकल और तैयारी से संबंधित या डेली रूटीन या कुछ भी ऐसा, तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल? फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन निर्भय भैया, और आपने सीपीओएसआई में सिलेक्शन पाया। और आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान में ऐसी कौन सी 3 गलतियां की जो हम सभी को रिकमेंड करना चाहेंगे कि हम सभी वो इस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में वो गलतियां हम ना करें? तो मैंने अपने अभी जब बोला तो मैंने कई बार जेन्युइन सोर्स का नाम लिया। मेरे साथ गलतियां ये हुई कि मैथ का तो मेरे को मिल गया था, लेकिन और सब्जेक्ट जैसे जीएस वगैरह हो गया तो पहले बहुत गलत जगह से मैंने सोर्स लिया। बहुत ही गलत चीज़ें आप पढ़ लेते हो जो मतलब आपके रेलेवेंट है ही नहीं एग्ज़ाम से। आप पढ़ते जाते हो, जब एग्ज़ाम दे के आते हो तो पता चलता है लो ये तो कुछ था ही नहीं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला काम तो ये करिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर मस्ट है। प्रीवियस ईयर आप जब कर लोगे तो आपको कम से कम ये पता चल जाता है कि एग्ज़ाम का कितना वाइड पूछ रहा है। यूपीएससी लेवल का कोई अगर आपको पढ़ा रहा है तो आप ये मत सोचो कि यूपीएससी पढ़ के आप ये नॉर्मल एग्जाम सिलेक्शन ले लोगे।
नहीं, आप जिस एग्ज़ाम की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे हो सिर्फ वही एग्ज़ाम क्लियर होता है। हाँ, उससे लगे छुए जो भी एग्ज़ाम है, जैसे मैंने सीजीएल की मेन प्रिपरेशन थी तो सीपीओ का भी सिलेबस सेम था, तो सीजीएल नहीं क्लियर हुआ, सीपीओ हो गया। लेकिन मजा, एमटीएस का एग्ज़ाम मेरे से आज तक नहीं क्लियर हुआ। तो ये बात है कि आप सोचो कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं छोटे मोटे कोई भी एग्ज़ाम निकाल दूंगा, तो मुझे तो फिलहाल ऐसा नहीं लगा। आप जिस चीज़ की, हर चीज़ का अपना सिलेबस है, आप पीवाईक्यू करिए, किसी भी सोर्स से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीवाईक्यू है, बस एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें पढ़ना कितना है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम लोग गलत चीज़ें बहुत पढ़ डालते हैं, पता चला एग्ज़ाम से उसका कोई ले नहीं देना नहीं है, पढ़ते जा रहे हैं। आप जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम हुए हैं उसको दोगे तो ये पता चल जाएगा कि वेटेज किसका ज़्यादा आ रहा है। तो जैसे मैंने अभी स्टार्ट सीजीएल के पिछले दिए थे तो उसमें देख रहे थे कि हिस्ट्री के थोड़े कम हो रहे हैं क्वेश्चन, पॉलिटी के बढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स इतना पीछे का पूछ लिया जा रहा है कि उसको पढ़ने का, अब 3-4 साल के करंट अफेयर कौन कवर कर सकता है, 1-2 साल के कर सकते हैं। तो पीवाईक्यू से आपको ये अंदाजा लगता रहेगा कि हाँ आप कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सोर्स आपके क्या ठीक चल रहे हैं कि नहीं। बनाते रहो नोट्स, एग्जाम में नहीं आएगा क्या मतलब रह गया। तो बस यही कहेंगे, जो सोर्स को अपने ठीक रखिए, जो किताबें आप चूज कर रहे हैं क्या उसमें ऐसा कंटेंट है जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट है कि नहीं। अब जैसे टीसीएस कराता था अभी तक एग्जाम, तो टीसीएस रेलवे का भी कराता है, तो क्वेश्चन लगभग एसएससी और रेलवे के काफ़ी मैच कर जाते हैं। मैंने भी जो पीवाईक्यू जब दिए, एक चीज़ ये कहूँगा कि थोड़ा भटकिएगा नहीं। कुछ मेरे दोस्त जो सीपीओ से बाहर हुए हैं वो इसी चक्कर में हुए क्योंकि सीपीओ मेंस और यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम थोड़ा बीच में आ गया साथ में, तो सिलेबस अलग था। सीपीओ मेंस में सिर्फ इंग्लिश आती है, यूपी कांस्टेबल में हिंदी भी आती, तो लड़कों थोड़ा प्री में अच्छे नंबर लाए लेकिन थोड़ा इसके चक्कर में भटक गए। इस चक्कर में सीपीओ मेंस में भी उनके नंबर कम हो गए। यूपी कांस्टेबल की जॉब है इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं की और सीपीओएसआई से मेरिट आउट हो गए। तो एग्ज़ाम जो आपका फोकस है, तो अगर आप उसी की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा उसी पे रहे, उससे थोड़े लगे छुए जो एग्ज़ाम हैं उस पर आप कर सकते हो। लेकिन पूरा सिलेबस चेंज करके आप सोचो, मैंने कभी यूपी गवर्नमेंट की कोई भी जॉब की तैयारी नहीं करी क्योंकि मेरा बेसिक हमेशा से इंग्लिश मीडियम ही रहा है। हिंदी से काफ़ी पहले से ही नाता छूट गया था 10th क्लास से ही, तो हिंदी की तरफ मैंने कभी फिर मुड़ा ही नहीं। इंग्लिश से एयरफोर्स में भी इंग्लिश था, उसके बाद एसएससी में भी इंग्लिश था। तो यूपी गवर्नमेंट की चाहे कोई भी वैकेंसी आई हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट की हो, कुछ भी हो, मैंने कहा मैं सिलेबस तो स्विच नहीं करूँगा, जो सब्जेक्ट है वही पढ़ता रहूँगा, सिलेक्शन हो चाहे ना हो। अब सिलेक्शन हो गया है, अब चेंज कर सकते हैं हायर पोस्ट के लिए, यूपी पीसीएस है या फिर और भी है, अब चेंज कर सकते हैं क्योंकि अब खुद सेल्फ डिपेंडेंट हैं। और दूसरी बात, फैमिली का बहुत सपोर्ट रहता है। मैं जब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जॉब छोड़ने की बात हुई, एक ठीक ठाक जॉब है, मैं किसी पोस्ट के लिए मतलब गलत नहीं कहूँगा, लेकिन एक था कि अच्छी जॉब चाहिए कि थोड़ा अच्छा रहे और अपने अंदर कैलिबर दिख भी रहा था कि हो सकता है। मम्मी लोगों का तो रहता है कि बस सरकारी नौकरी होनी चाहिए, लेकिन पापा ने मेरी बात को समझा, पापा और भैया ने सपोर्ट किया कि नहीं तुम करो, जो होगा हम देखते रहेंगे, हम पूरा सपोर्ट है मेरी तरफ से। तो 1 साल में ही कांस्टेबल से सीधा एसआई हो गए, 2024 की वैकेंसी थी। तो फैमिली सपोर्ट भी रहता है, किसी को मिल पाता है किसी को नहीं मिल पाता है, सबकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, तो उसके मद्देनज़र भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ एक एस्पिरेंट्स का दिल ही जानता है कैसे किसको करना है। तो बस थोड़ा ये कहेंगे कि अपने आप को मजबूत रखना, कोई भी ऐसी गलत चीज़ों में मत पड़िएगा क्योंकि भटकाने वाले बहुत लोग आते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें आती। इस एज में लगता है कि अरे अब जवानी में नहीं करेंगे तो कब करेंगे तो भटकना नहीं है, 1-2 साल की बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो 5 साल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप 2 साल अच्छे से मेहनत करते हो आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। वो 5 साल वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। हाँ, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी ना आए या फिर कुछ कैंसिल हो जाए तो वो आपकी गलती नहीं है, बस यही है। थैंक यू। हेलो, सबसे पहले आपको चयन के लिए बहुत बहुत बधाई। जो मेरे साथ दिक्कत होती है आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। इस समय जैसे यूट्यूब में एक मेला सा लगा है हर वैकेंसी के लिए,
50-50 कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, और चाहे जो मतलब वैकेंसी आ जाए उसके 50 टीचर लॉन्च हो जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम मतलब कैसे चूज करें कि हमको ऑफलाइन कितना पढ़ना है, ऑनलाइन कितना टाइम देना है और किसको टाइम देना है। ये बड़ी दिक्कत मेरे साथ हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं यही एडवाइस दूंगा, जो मतलब मैंने किया, सबका अपना अपना आईक्यू, सबका अपना दिमाग होता है, कि ऑफलाइन का बहुत बड़ा रोल होता है। जो आप डिसिप्लिन सीखोगे, आप लिख के ले लो, जो टीचर कहते हैं कि 6 महीने में कोर्स कंप्लीट करा देंगे, ये वो, आप 6 महीने में वो तो करा देंगे, आप 6 साल में नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन आपको ऑफलाइन क्लास से ही मिलता है। ऑफलाइन में ये लगता है कि जैसे कोई हमने पर्टिकुलर एक बुक पढ़ी हुई है, 5-6 महीने हमने उसको दिए हैं, उसको रिवीजन करने में लगता है कि सब चीज़ें हमको याद हो रही। अब यूट्यूब के चैनल्स में क्या होता है, एक तो स्विच बहुत करते हैं कि आज ये हिंदी के टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, अब इसका ज़्यादा मटेरियल अच्छा लग रहा है। एक ये बड़ी दिक्कत होती है। उसमें से एक ये होता है कि चीज़ें लगती तो हैं कि हमको सामने याद हो रही, पर एग्जाम टाइम क्विक नहीं करती हैं, वो सब मिक्स हो जाता है फिर। नहीं, ये सबके साथ होता है, इसके लिए आप परेशान नहीं हुई, आपको बस अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी। आपको लग रहा है, चीज़ें क्या होता है कि आप जब लर्न कर रहे हो तब आपको टू द पॉइंट, मतलब आपने क्वेश्चन पढ़ा, इसलिए जो जिसका आपने ऑलरेडी कवर अप किया था, वो कवर अप ये था कि 10 किताबें, फिर किताबों को एग्जाम करता है, फिर 10 अलग अलग सोर्सेस से चीज़ें पढ़ते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉइंट फिर वापस वहीं पहुंच गया कि यूट्यूब खोलोगे, इतने सोर्सेस आएंगे कि आपको कंफ्यूज होगा, तो वही वो कंफ्यूज हो गए। नहीं, वही कंफ्यूजन के लिए मैं सर बता रहा हूँ कि जैसे आपको लग रहा है कि, मतलब मैं तो सिंपल सी एक बात बोला ना आपसे कि आप एक कोई जेन्युइन सोर्स पकड़ लो, आपको बस एक चीज को ही बार बार कंटिन्यूटी में मेंटेन रखना है। आप जब पढ़ रहे होते हो तो आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन पढ़ा, इसका आंसर मेरे को तुरंत आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है मतलब मेरी पढ़ाई कमजोर है, कुछ गड़बड़ मैं कर गया। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास 4 ऑप्शन भी रहते हैं। तो सर जैसे भैया 2 तरीके होते हैं, हमने ऑनलाइन पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस भी ऑनलाइन कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब में है। एक होता है या तो हम ऑफलाइन सोर्स से जाएं, उसकी प्रैक्टिस ऑनलाइन से करें। ये 2 चीज़ें तो काफ़ी कन्फ्यूजन की हो जाती तो है। प्रैक्टिस में तो सीधी सी बात है, कोई भी कर सकते हो। ऑनलाइन आपके पास, मैं ऑफलाइन क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज बस ये है कि आप डिसिप्लिन रहोगे। आज आपने मान लीजिए किसी भी ऐप से कुछ भी कोर्स परचेज किया, आप अपने मन के मालिक हो। आज सुबह 6 बजे दिया, कल शाम को 6 बजे दिया, अगले दिन दिया ही नहीं, दोस्त के साथ चाय पीने चले गए, कहीं चले गए। ऑफलाइन कोर्स में सबसे बढ़िया बस यही एक डिसिप्लिन रहता है। और आप अपनी लाइब्रेरी का मैं बता रहा हूँ, जैसे कभी देता था मॉक वगैरह, तो लाइब्रेरी की सीट में 50 तरीके के नोट्स चिपका रखे हैं, दे रहे हैं, जैसे ही कोई क्वेश्चन फंसा, लग रहा है कि इधर लिखा हुआ है, हो गया। तो डिसिप्लिन अगर आपको एक सीखना है, पहले आप ऑफलाइन ज्वाइन करिए। एक डिसिप्लिन जब आपके अंदर 1.5 साल में बिल्डअप हो जाएगा, तब आप एक सेल्फ सफिशिएंट इंसान हो जाओगे कि नहीं, अब मैं अकेले तैयारी कर सकता हूँ। मैं भी जब अर्थ एकेडमी आया था तो मैंने 1.5 साल यहाँ पे बिताया है। जब मुझे यहाँ का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, ऊपर ही लाइब्रेरी थी, ऊपर लाइब्रेरी में बैठ के जब पूरी तरीके से लगा कि हाँ अब मैं यहाँ से, अब घर के पास भी लाइब्रेरी, सबके लाइब्रेरी तो अब हर जगह खुल चुकी हैं, तो अब लगा कि इतनी दूर आना, फिर यहाँ से जाना, और बीच में खाना खाना भी रहता है, नहीं हो पाती हैं चीज़ें। तब फिर मैंने अपने घर के पास की लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। लेकिन जो एक डिसिप्लिन सीखना होता है, वो आपको एक ऑफलाइन कोचिंग से बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप यहाँ से सीख लीजिए, फिर ऑनलाइन तो बहुत सारे मटेरियल, उसमें से कोई एक बढ़िया सा चूज कर लीजिए, उसको करते रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और किसी कोई सवाल आपके से कोई? अच्छा, आपके सब क्लियर है? अच्छा है, अगर सबका सब क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से तैयारी करिए, हो जाएगा सिलेक्शन फाइनल। बहुत जल्द आप लोग भी इधर आएंगे, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। और बहुत अच्छा लगता है, एक समय था कि सब गलत न्यूज़ ही आ रही थी, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, सीजीएल पहुंचे वहाँ के पैटर्न चेंज हो गए। आज की डेट ये है कि सब अच्छी खबरें आ रही। दिवाली के दिन फाइनल रिजल्ट आया, 8th पे कमीशन के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि सैलरी हाइक भी होनी है। तो धीरे धीरे जब वक्त बदलता है तो चीज़ें अपने आप चेंज होने लगती हैं। एक समय था कि सब चीज़ें खराब होती जा रही थी,
अब एक समय आ रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें सुधरने के मोड़ पे आ रही हैं। अब कोई भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ, अभी NTPC मेंस भी मैंने दिया था, तो ये मेडिकल वगैरह की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई, तो बिना पढ़े चला गया। उसमें भी ठीक ठाक स्कोर बन गया, 92 बने हैं मेरे। और तो मतलब अगर और अच्छे से प्रिपरेशन करके गया होता तो शायद उसमें भी, अब पता नहीं बॉर्डर लाइन पे हैं, होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। तो एक बार अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, GS थोड़ा दिक्कत देता है, वो सबके साथ है, वो बस आपको बस इतना करना है, डरना नहीं। आप 3 सब्जेक्ट अपने मजबूत करिए जो अदर है। GS आपको कट ऑफ से कितना ऊपर ले जाएगी इसमें डिसाइड करती है। एक्चुअली वो जो GS वाला सब्जेक्ट पार्ट है ना, वो ग्रोइंग है। मतलब आप उसको सब्जेक्ट की तरह लेते हैं कि एक सिलेबस है, ये आज हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम इसके क्वेश्चन सही कर लेंगे। ऐसा GS के साथ नहीं होता ना, वो ग्रोइंग है। मतलब उसको आप ऐसा एक बार में खत्म करके खत्म नहीं कर सकते। वो लगातार है, जितना आप पढ़ते रहेंगे उतना वो जनरल आपके दिमाग में सस्टेन करता रहेगा और कुछ नया आप सीखने के लिए समय खाली करते रहेंगे। और वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, तो इस वजह से हम थोड़ा वन शॉट वाले जैसे लोग होंगे जो हर अगले 10 सेकंड में एक रील को ऐसे स्विप करना चाहते हैं। तो कुछ दिन में मैं सोचता था कि मतलब ये अंगूठा तो बड़ा होने ही वाला है, तो ये ऐसे ऐसे करते करते आदत पड़ जाए, तो हमको GS को भी वैसे ही डील करने की आदत होती। तो हमें लगता है कि बहुत जल्दी हो नहीं, वो एक्चुअली ग्रोइंग पार्ट है, वो तैयारी के साथ साथ चलेगा और अंतिम दिन तक खत्म नहीं होगा। इसलिए उसको इस तरह लीजिए। और ऑफलाइन ऑनलाइन को लेकर जैसे आपने डिस्कशन किया, तो उसमें मेरा एक बात मैं अपनी जोड़ूंगा। बात फिर वहीं वापस घूम के आती है, जब आप एक बार तैयार हो गए तो सेल्फ स्टडी आप बुक से करिए, ऑनलाइन करिए, आप ऑनलाइन मॉक दीजिए, आप किसी तरह से करिए, कुछ भी करिए। जैसे आपने पहले भी, अगर आप जब ऑनलाइन की दुनिया नहीं थी तब आप कभी किसी से सीनियर से बात करिए, क्या करते। एक बार हमने पूरी प्रिपरेशन की थी और प्रिपरेशन करने के बाद जब मेरा पूरा सिलेबस पूरा हो गया तो फिर मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया, सेल्फ स्टडी। बस ये अंतर ये आ गया कि जो रिवीजन वाला पार्ट है ये आजकल थोड़ा ऑनलाइन से किया जा सकता है, क्योंकि भाई आपके पास वीडियोज हैं। भाई क्लास की मान लीजिए, जिस क्लास में आप पहले आते थे, पहले रिवाइज करने के लिए या रिवीजन करने के लिए दोबारा ऑफलाइन आना पड़ता था, अब वो नहीं रहा। लेकिन एक बार आपको प्रॉपरली करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉन्जिक्यूटिव लोड आता है आपके आसपास, जो एटमॉस्फेयर बनता है, वो आप ऑनलाइन से कभी क्रिएट ही नहीं कर सकते। फिर कुछ एग्जाम जैसे हैं जो आप मतलब ऑनलाइन होते हैं, तो उनके लिए तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन ऑफलाइन मॉक उसे बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी आप CGL के रिजल्ट आ चुके हैं, उन बच्चों से बात करिए संस्थान के, बाकी तो बहुत कुछ है। और जो अभी आने वाले उनमें बच्चों से बात करिए, तो वो आपको बताएंगे कि जो रफ्तार हम यहाँ ऑफलाइन देते हैं उसका इंपैक्ट हमें डायरेक्ट दिखता है, क्योंकि वो जो डिसिप्लिन है हम रफ्तार रोज दे पाते हैं, ऑनलाइन कभी हम वो दे ही नहीं पा रहे थे। तो कहने का मतलब ये कि हम जो डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं वो डिसिप्लिन आ जाएगा, फिर जब हम चीजें सीख जाएंगे तो कहीं भी बेटर इंपैक्ट बार बार आपके सामने ले ही आएंगे। अगर उनको आप मिसप्लेस करेंगे, तो उनको रिप्लेस करने का ट्राई करेंगे, तो फिर दिक्कत वही फिर घूम फिर के अपने सामने आ जाती है। तो डेकोरम बनाइए, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, और डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो बहुत दिक्कत अजीब से आएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है सारी बातें आपकी पूरी हो गई। निर्भय ने अपनी सारी बातें आपको बता दी। कुल मिलाकर ये कि कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास, एक बार सब्जेक्ट को अच्छे से कमांड में लेना, ना कि वन शॉट शॉर्टकट सोचना कि हमारा इतना हो जाए, ये चीजें हो जाए, और एक एग्जाम पे फोकस। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम पे फोकस रहे तो स्टेट गवर्नमेंट को फॉलो नहीं किया। क्लियर? अब यूपीएसआई पे अगर आप फोकस हैं तो फिर यूपीएसआई पे आप फोकस हैं। अब इस बीच आप सोचें कि आप और भी डिफरेंट एग्जाम कर लेंगे, तो या तो आपने उस मल्टीपल पार्ट को उस तरह इतना समय दे रखा होगा, अब हमको हिंदी भी सही से आती है और बाकी 4 सब्जेक्ट हमारे प्रिपेयर हैं, तो आपकी तैयारी डिस्टर्ब नहीं होगी कि ठीक है आप दोनों में अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। जैसा बताया कि NTPC दे के आए तो भी परफॉर्मेंस अच्छी रही, क्योंकि अब लेवल टच कर लिया, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 5 सब्जेक्ट या फिजिकल के साथ 5 सब्जेक्ट मेंटेन कर सके, तो इट मीन्स फिर थोड़ा डिसाइडिंग होना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही डिफरेंट समस्याएं आएंगी और बाद में फिर असफलता हाथ लगती है, दिक्कत वहीं खड़ी हो जाती है जहां से हम चीजें स्टार्ट करते। तो अपने आप को मेंटेन रखिए और अपने आप चीजें बढ़ती चली जाएंगी। ठीक, 1 सेकेंड बस। तो आप सभी को धन्यवाद, और निर्भय को उनके सिलेक्शन के लिए और पूरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी इसी तरह लगातार आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।